यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बज रखे 5:30। तो 5:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो दरवाजे मैंने खोल लिए हैं, मंदिर की लाइट भी जला दी है, पर्दे खोल दिए हैं, तो उजाला हो गया है। 5:30 बजे तो अच्छा खासा उजाला हो जाता है आजकल। तो अब देख लेते हैं बाहर का हाल चाल कैसे हैं। और यहाँ पे पोछा लगाने वाला लाइट जॉल भी गिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मट्टी धूल ऐसा हो रखा है। गमला भी गिरा हुआ है, पता नहीं टूटा नहीं है, शायद बच गया क्योंकि एक ही गमला रखा हुआ था ना मैंने साइड में। तो ये देखिए मट्टी गिरी हुई है। तो एक ही गमला रखा हुआ था ना, तो वो नीचे गिर गया था। रात को नीचे रखना ना मैं भूल गई थी। और आंधी तूफान ने तो ना बहुत परेशान कर रखा। रात को आंधी तूफान बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी पर हुई थी। तो यहाँ पे भी छत में आ गई थी। फिर मैंने कहा छत में चले जाती, एक चक्कर थोड़ा सा घूम लेती हूँ, सोच रही थी पर घूमो कहाँ। फिर यहाँ छत देखी तो मैंने कहा छत सफाई में लग गई। पहले पानी आ रखा था उधर वाली छत में, मैंने ये कैमरा लगा के ना फिट करके छोड़ दिया था पर मैं कैमरे को ना ऑन करना ही भूल गई। तो जब अभी एडिट करी ना तब देखा मैंने कहा वाली क्लिप कहाँ चली गई और वो ना ऑन ही नहीं हुआ था कैमरा। वाली छत में मैंने जहाँ पे वो रखी हुई तुलसी मैया, वहाँ पे मैंने पूरी सफाई करी झाड़ू से। पत्ते पत्ते इतना गंदा रखा था, झाड़ू से साफ़ करा। फिर उसमें पूरा पानी डाल के पूरा धोया मैंने। और नीचे क्योंकि इस टाइम पे कोई आता जाता नहीं है ना ज़्यादा, तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है एकदम से, तो सही रहता है। और नहीं तो पाइप नीचे को नहीं कर रखा ना, तो फिर थोड़ा देर होती है तो सब चलते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बरसात हो रही हो तब तो अलग बात है, पर आगे पीछे अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं जल्दी धो देती हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे सारी साफ़ सफाई करके अच्छा चकाचक चमका कर आ गई। और यहाँ पर आई तो अब मैंने कहा इधर भी कर लेती हूँ। यहाँ पे ना ये देखिए हवा भी चल रही है, तो फटाफट जो मोटा मोटा कूड़ा है ना मैंने कहा उठा देती हूँ, थोड़ा छत को भी साफ़ कर लेती हूँ। और इधर का कोना भी साफ़ कर दिया था, उधर का भी मैंने साफ़ कर दिया था। छत को भी मैं पूरी धो धा के साफ़ करके आई हूँ। पूरी नहीं मतलब इधर की छत धोई थी, बाकी झाड़ू मार के ना आ गई हूँ फट से। मैंने कहा इससे पहले फिर बहुत ज़्यादा और कूड़ा हो जाता है, हवा चलती है। तो आजकल ना रोज़ का यही काम हो रहा है, ऊपर नीचे झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, क्योंकि आंधी तूफान ना कभी भी आ जा रहा है। और रात को तो इतनी बिजली चमक रही थी ना, तो रात को ना डर जैसा लग गया मुझे। तो इतनी बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही थी रात को। और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान तो खैर नहीं आया था थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं आया था। पर अच्छा हुआ मेरा ना गमला बच गया। एक गमला ना टूट गया। मैंने गमले ना ऊपर रखे नहीं थे, एक रख दिया था मैंने साइड का, और इधर का एक रखा था, वो तो नहीं गिरा था, लेकिन उधर वाला ना गिर ही गया था नीचे। तो भूल गई थी ना मैं रात को नीचे रखना, बाकी मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि किसी भी वक्त आंधी तूफान आ जा रहा है ना, तो इससे भी काम को डबल काम हो जा रहा है, डबल मेहनत हो जा रही है, मट्टी मट्टी हो जा रही है, बहुत परेशानी। तो मैंने कहा चलो ऊपर का थोड़ा साफ़ हो गया था तो अब मैं नीचे आ गई थी। सुबह उठ जाओ जल्दी तो फिर काम भी थोड़ा टाइम से हो ही जाता है ना, काफ़ी काम हो जाते हैं। तो मैंने बर्तन भी रख दिए थे यहाँ पे। अब मैंने कहा ये ना मैं इधर ही उठा लेती हूँ। पहले सबसे पहले ना झाड़ू ही लगा लेती हूँ जल्दी से, तो अंदर बाहर सब साफ़ सुफ कर देती हूँ। तो बाहर की सफाई भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाती है क्योंकि धूल वूल होती है ना, मट्टी हो रही है उधर उधर भी। ऊपर छत से भी मट्टी आ जाती है ना, नीचे पाइप में से पानी आता है तो उसमें भी मट्टी मट्टी हो ही रहती है। बाहर बरामदे में सभी हो रखा है तो सब धोना पड़ेगा। सीढ़ियाँ भी झाड़नी पड़ती है क्योंकि सीढ़ियों में भी ना गंदगी आ जाती है सारी। तो अब मैंने कहा चलो पहले अंदर से शुरुआत कर लेते हैं। छत तो थोड़ा बहुत साफ़ करके आ गई। और सुबह सुबह के टाइम पे सही रहता है, मतलब साफ़ कर दो तो ना सही अच्छा ही रहता है। तो अब से मैं यही सोच रही थी सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो पहले छत में ही चले जाओ। पानी आनी भी देना ना पौधों में। तो कभी जैसे आज तो खैर बारिश हुई थी तो थोड़ा ठीक ही था, पानी देना नहीं था सुबह को, और शाम को भी खैर मैंने दिया ही नहीं था, फिर पानी आया नहीं था जिस समय गई थी। तो उस समय सही हो रखा था सुबह को। नहीं तो जब देना हो तो ना सुबह के टाइम पर पानी आ जाता है, तो सबसे पहले छत में पानी डाल दो तो सही रहता है, छत की सफाई कर लो। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू मार दिया था। तो मैंने कहा लगे हाथ ना इधर मंदिर में, मुझे मेरी आंखें कमज़ोर है तो मुझे इतना दिखाई नहीं देता। तो रिशु से बोलती जाले वाले लग रहे होंगे ना कहीं पे, देख ले करके, ये ना देखता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको जाले साफ़ करने वाला लेकर आई। मैंने कहा चारों तरफ ना सब जगह घुमा देती हूँ। मंदिर से शुरुआत करी, नीचे नीचे ऊपर ऊपर को करके ना मंदिर में साफ़ कर दिया था। मंदिर में नहीं लगी थी, मतलब ऐसे करके चारों तरफ से ना मैंने साफ़ कर दिया था, सब जगह मार दिया था। हल्के हल्के छोटे छोटे से जाले तो रहते हैं जो दिखते नहीं हैं, है ना, पर वैसे ऐसे बहुत बड़े से नहीं ऐसे लगने भी नहीं देने चाहिए घर में।
कई जगह देखती हूँ ना मैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े से जाले लगे रहते हैं, साफ़ नहीं करते हैं शायद। तो पर घर में ना जाले लगे रहना ना अच्छा नहीं होता है, बरकत नहीं होती कहते हैं ना, घर में सुख शांति नहीं रहती है। तो इसलिए ये चीज़ें ना तो बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है। जाले साफ़ तो ना बहुत गंदा लगता है। नहीं तो सारे कमरों में मैंने फेर दिया था ऐसे करके, मतलब 10 दिन 15 दिन में भी फेर दो सही रहता। पर गर्मियों के दिनों में तो करते भी रहो ना हफ्ते हफ्ते में सही रहता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ना लग ही जाते हैं जाले। ठंडे में तो इतने नहीं लगते, दिखते नहीं है, पर आते नहीं है। परसों एक बाहर से लगा था मेरे, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मैंने कहा सभी जगह ना फिरा देती है ऐसे करके, जहाँ पर होंगे तो निकल ही जाएंगे दूर से, मुझे इतना दिखता नहीं है। पहले से ही काम पतिदेव करते थे मेरे, जब घर में थे ना तो मैं लापरवाह जैसी थी। वो जो ऐसे काम कर देते थे ना तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि कर देते हैं करके हो जाता है ना। जैसे मम्मी लोग होता है तो कहते हैं मम्मी लोग कर ही लेंगे, क्या ही करना है, वैसे ही हो जाता है। तो वो करते थे ऐसे काम, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। पर अब तो देना पड़ता है ना, और इशू तो मेरा देखता ही नहीं है। उससे मैंने बोला इधर आ तो थोड़ा बाहर का साफ़ कर देगा। उसे आवाज़ देने में लगी थी, वो आया ही नहीं। हाँ, बाद में कह रहा आपने इतने ज़ोर ज़ोर से भजन लगा रखे, मुझको ना सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा हाँ तू बहरा हो गया ना। मैंने काम के समय में बहरा ही हो जाता है तू। फिर यहाँ पर तो मैंने कर दिया था, पर मैंने सोचा बाहर से शटर के ऊपर इधर बाहर जाके ना, गेट के बाहर थोड़ा सा उधर को भी मार दो ना, सही रहता। नहीं तो बाहर से भी कोनों कोनों में लगे रहता तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इससे मैंने कहा उसको आवाज़ देने में लगी थी तो आया नहीं हो। फिर ऊपर को बहुत मेरा हाथ पहुँच नहीं पा रहा था उधर को, तो जहाँ तक पहुँचता था यहाँ तक मैंने साफ़ कर दिया था। बाकी मैंने कहा मारी देती, बीच में गेहूँ मड़ाई वड़ाई भी होती है ना, उससे भी हो जाता है। जैसे वो जैसे आते हैं ना धूसा वो जैसा, तो उससे भी हो जाता है। यहाँ पे परसों यहाँ पर ही लग रखा था इतना बड़ा जाला, बड़ा तो नहीं था मतलब लगा ही था। फिर मैंने साफ़ कर दिया था, तो सारे जगह मैंने फैला दिया जहाँ ज़्यादा मेरा हाथ पहुँचता है। अंदर सब जगह साफ़ करके आ गई हूँ। तो और जाले तो ना अच्छा नहीं होता बिल्कुल जाले घर में लगना। तो यहाँ पे ना बाहर से भी लग जाते हैं, बाहर से कैसे ना रात के टाइम पे लग जाते हैं यहाँ पे जाले, किनारे किनारे पे ना बहुत जाल जैसा लगे रहता है। तो रोज़ सुबह को सब साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो अब यहाँ पे ना झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि मट्टी मट्टी हो रखी थी ना। मैंने कहा पहले झाड़ू मार देती हूँ, तब उसके बाद ही फिर मैं सफाई करूँगी पानी डाल के। तो झाड़ू मार दो ना सही रहता है, फिर एकदम से पानी डालो तो ना इतना साफ़ नहीं हो पाता अच्छे से। तो बाहर की सफाई कर दी थी मैंने, सीढ़ी भी साफ़ कर दी थी झाड़ू लगा के, और बरांडा भी कर ही दिया था। तो मैंने कहा पोछा मार देती हूँ साफ़ करके। तो अपने कमरे में इधर इस कमरे में मार दिया था, फिर इधर मारती हूँ मैं मंदिर में। मैंने कहा नहा करके ना बाद में लगाऊंगी। इधर नीचे को भी साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे बोतलें रखी हुई है पानी को पीने वाली मैंने, तो अभी उनको भरा नहीं है, उनको कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे कभी पानी ना आए तो परेशानी रहती है ना, तो भरी नहीं रहती, इसलिए भर के रख दो ना तो सही रहता सेफ़। तो मैंने कहा नीचे को भी मार देती हूँ पोछा लगा के। तो यहाँ पे मैंने भजन लगा रखे थे मस्त मस्त से हनुमान जी वाले, बड़े अच्छे सुबह के टाइम में लाइव चलते हैं ना जो भजन, वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पर भी साफ़ कर दिया। कुर्सियाँ ना मैंने धो दी थी, क्योंकि हवा चलती है ना, धूल वूल आती है तो इनमें भी हो जाती है। तो मैंने कहा धो देती हूँ। तो अंदर बाहर छत का हर कोना कोना साफ़ हो गया, साफ़ सफाई हो गई है मेरी। तो अब मैं सीधे जाऊँगी नहाने के लिए। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करा, मैंने चने उबालने रखे हैं। तो आ गई थी मैं नहा करके। तो रात को मैंने चने भिगोए थे ना, तो उसी में सीटी लगा रखी है, बस हो गया अभी। अब मैंने कहा मैं मंदिर में ना पोछा लगा लेती हूँ। नहा धो करके आ गई थी, कपड़े धोए नहीं आज मैंने, थोड़ा ही है तो मैंने कहा बाद में ही धो लूँगी थोड़ी सी देर में। तो अब यहाँ पे मैंने कहा साफ़ कर पोछा लगा लेती हूँ अच्छे तरीके से। पैर ना मेरे से इधर उधर रखा नहीं जा रहा, पैर की थोड़ा सा ये हड्डी पे दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्यों टेके ही नहीं जा रहा, इधर उधर खिसक ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। वैसे मेरा पता नहीं क्यों ऐसे इतना दर्द हो रहा ना, सीढ़ियों में तक नहीं चढ़ पा रही हूँ मैं, उतर नहीं पा रही हूँ। पैर जैसे बैठी हूँ ना, यहाँ पर का पैर यहाँ पे रख पा रही हूँ, पर वो पैर की एक्सरसाइज जैसी करी ना तो उससे एकदम से सही जैसा भी हो जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा हो, समझ में ही नहीं आ रहा। आज तो मैंने सारे दिन भर में से मतलब बेड में बैठी हूँ ना, तो करने में लगी हूँ तो उससे ना दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी। वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। पर वैसे ना मेरा पैर इधर से इधर रख ही नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो जा रहा। तो यहाँ पे फिर मैंने मंदिर में पोछा लगा दिया था, मंदिर की सफाई कर दी थी बर्तन धो के। तो मैंने कहा थोड़ी देर में जलाऊंगी दिया बाती, थोड़ी देर में करूँगी, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने चने बना रही हूँ, सूखे से चने, धनिया मेरे पास है नहीं, बाकी इसमें मसाले टमाटर डाल रखा कोर करके। दोस्तों अभी 7:37 हो रखे हैं। सब्जी मैंने बना दी है, दूध भी गर्म कर दिया, पराठे बनाने हैं। पराठे ले जाऊंगा, मम्मी पराठे बना दो बोला। तो चने भिगो दिए थे ना मैंने रात को, रोज़ जो सब्जी खाता ही नहीं, दिमाग ख़राब कर देता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो क्या ही बना हो जाती है। फिर रात को मैंने चने गर्म करे थे, सवेरे ना चने भिगोए थे, सवेरे उबाले मैंने।
तो अब बना लेती हूँ पराठे, और पूजा भी करी नहीं, इसको नाश्ता करा करके चले जाएगा ना, फिर आराम से अपनी पूजा करूँगी। और चाय नहीं पी रखी है, चाय का अम्बल लग रहा मुझे। अब मैंने कहा बाद में ही बनाऊँगी, पहले ना पराठे बना लेती हूँ। और आज सुबह सुबह ना छत की भी सफाई हो गई क्योंकि रात को आंधी तूफान बारिश आई थी ना, तो उससे भी ना काम पड़ जाता है। आंधी तूफान से भी मट्टी मट्टी ऐसी हो जाती है, तो नीचे भी ऐसे हो रहा था, छत में भी। फिर मैं छत में देखने जा रही थी, मैं थोड़ी देर घूमती हूँ, सो जाता, फिर काम ही हो जाता। फिर मैंने छत की भी सफाई कर दी, लगे हाथ हो जाता है तो फिर हो ही जाता है। तो छत भी साफ़ कराई, साफ़ सफाई सारी हो गई मेरी। तो अब मैं ना फिर पराठे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी पूजा करके चाय। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पे बन के हो गई है तैयार। तो दूध भी उबाल लिया था मैंने, रात को ये दूध की थैली लाया था ना, मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। आलस आया रात को ना, उबाला ही नहीं मैंने। फिर सुबह को मैंने कहा कहीं फट ना जाए दूध की थैली। अच्छा हुआ फटी नहीं थी, उबल गया दूध। और यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म पराठे भी बन गए हैं, तो इसको दे देती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने। तो चने की सब्ज़ी और पराठे हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा अब कर लेती हूँ पूजा। तो मैंने यहाँ पे कर दी थी पूजा, इसको नाश्ता पानी दे करके अपनी पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी। तो अब ये भी जा रहा था, मम्मी मैं जा रहा हूँ बोला था। मैंने कहा चलो ठीक है अभी जाओ भैया। मैंने कपड़े धोने हैं, कपड़े थोड़ी देर में धोंगी, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो पहले इसको भेज देती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता अपना आराम से। ये दोस्तों अभी हो रखे हैं 8:20 हो रखे हैं, पूजा पाठ मेरी हो गई है, रिसु भी मेरा चले गया है नाश्ता पानी करके। और किचन की साफ़ सफाई भी मैंने लगे हाथ ना करी दी है, बस थोड़ा सा कपड़े धोने हैं मैंने और अपने ही है। और चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते सोचा क्यों ना नाश्ता ही कर लूँ, तो ले आई नाश्ता। आप सब भी कर लीजिए। तो नाश्ता भी कर लेती हूँ, और मुझे ना नाश्ते के साथ चाय ज़रूर चाहिए। और फिर उसके बाद थोड़ी देर ना लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरे ना रात से पेट में दर्द हो रही। तो रात को ना मैं डर जैसा गई, मुझे ना नींद ही नहीं आई रात को। इतने बार थोड़ा सा बिजली जैसी चमक रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो आंधी तूफान वो इतना ज़्यादा तो नहीं आया था, पर हुआ ही था थोड़ा बहुत। तो मुझे ना रात रात को ना नींद भी नहीं आई, कई बार नींद नहीं आई मुझे। और मुझे ना डर जैसी लग गई रात को, मेरे ना रात से पेट में दर्द हो रही बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ना थोड़ी देर आराम करती हूँ फिर, और काम हो ही गया है मेरा। तो चलिए फिर ब्लॉग भी यहीं पर तक रखते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।